कमीशन बढ़ाने के मुतालबे पर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मुल्क गिर हड़ताल। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में कहीं पेट्रोल पंप बंद तो कहीं ओपन है। जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां लंबी कतारें लगी हैं। नए बहरान पर शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो पेट्रोल की किल्लत हो गई है और कमीशन बढ़ाने के मुतालबे पर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मुल्क गिर हड़ताल इस वक्त जारी है। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में कहीं पेट्रोल पंप बंद हैं तो कहीं खुले हुए हैं। जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से शहरियों को दुश्वारी का सामना है। तो सारी परेशानी जो है वो आवाम के हिस्से में आती है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से अली मलिक, कराची से मुनीस अहमद, लाहौर से अब्दुल कादिर मदनी, पेशावर से आमिर जमील और कोयटा से हमें अपडेट करेंगे समीर। सबसे पहले रुख करते हैं शहरी इक़्तिदार का। इस्लामाबाद में अली मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम, सारी सूरत हाल देखी जाए तो हुकूमत को प्रोएक्टिव होना चाहिए था कि आवाम पर परेशानी ना हो, लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दी। एक तो ये बताएगा कि हुकूमत कितनी एक्टिव है मुज़ाकरात के लिए और ओवरऑल शहर की सूरत हाल क्या है? दानिश, आपने दो चीज़ों का पूछा है। पहले तो जहाँ तक हुकूमत की बात है तो हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रात ही एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कि ये जो कंपनी है इनको जो आउटलेट हैं वो खुले रहेंगे। जो ये कंपनियाँ ऑपरेट कर रही हैं वो जो पेट्रोल पंप्स हैं वो खुले रहेंगे। वो पेट्रोल पंप्स बिल्कुल खुले हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पेट्रोल पंप्स हैं वो जो निजी मालकान के हैं वो बंद भी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों को ढूंढना पड़ता है कि कौन सा पेट्रोल पंप खुला है कौन सा नहीं है। जो खुले हैं पेट्रोल पंप वहाँ पे ये सूरत हाल है कि वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। चूँकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की जो लोग हैं वो दफातर जाते हैं, कॉलेज स्कूल का यहाँ पे ज़्यादा चूँकि रश होता है गाड़ियों का, तो इस हवाले से अब जैसे जैसे यहाँ पे मामूलात ज़िंदगी जो है वो शुरू हो रहे हैं तो जो पेट्रोल पंप्स खुले हैं वहाँ पर शहरियों की कतारें लगना शुरू हो गई हैं जो पेट्रोल के उसूल के लिए आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमने देखा है कि यहाँ पे जो निजी मालकान के पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है और उन्हें इधर उधर दूसरी सेक्टर्स में जाकर पेट्रोल लेना पड़ रहा है और वहाँ भी लंबी कतारें लगी हैं। शहरियों ने सूरत हाल पे काफ़ी बर्मी का इज़हार किया है कि हुकूमत को प्रोएक्टिव होना चाहिए था। जहाँ तक बात की आपने हुकूमती इक़दामात की, तो हुकूमत की जानिब से सिर्फ रात हुकूमत और ओगरा की जानिब से सिर्फ गुज़श्ता रात ही जो है एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि ये जो आउटलेट्स जो हैं ये कंपनियों के खोले होंगे और हुकूमत जो है इंश्योर करेगी कि जो पेट्रोल है वो शहरियों को मिले। लेकिन उसके बाद से सुबह से अभी तक हमारी जो डीलर्स एसोसिएशन है उनसे बात हुई है, उनका भी ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से उनसे कोई रब्ता नहीं किया गया है। रात को हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी पेट्रोलियम की जानिब से एसोसिएशन से रब्ता किया गया था, लेकिन उसके बाद से जो है वो कोई रब्ता नहीं किया गया और जो अभी तक हुकूमत की जानिब से ना तो कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है ना को बताया गया है कि सूरत हाल क्या बन रही है और इस सूरत हाल को हुकूमत कैसे डील करेगी। तो इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल ये है कि जैसे जैसे यहाँ पे जो कारोबारी ज़िंदगी है वो शुरू हो रहा है तो जो पेट्रोल पंप्स खुले हैं वहाँ पे शहरियों का रश बढ़ना शुरू हो गया और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। तमाम इस सूरत हाल में जहाँ तक हुकूमत को एक्टिव हो जाना चाहिए था, हम ये समझ रहे थे कि शायद कोई बयान आ जाएगा या कोई मुज़ाकरात के लिए कॉल होगी या कोई भी दरमियानी रास्ता शायद निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और जो रात की सूरत हाल है वही बरकरार है कि जहाँ से पेट्रोल मिल रहा है जो कंपनी के आउटलेट्स हैं वहाँ से मिल रहा है, जबकि जो निजी मालकान के पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद हैं और वहाँ पर जो शहरियों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि शहरियों को जो चंद एक सेलेक्टेड पेट्रोल पंप्स हैं जो कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं लोग वो तादाद में ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जो कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं वहाँ से तो शहरियों को पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन उन्हें खासा कतार में लगकर खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद में कराची का रुख करते हैं, मोनिस अहमद से जानते हैं। मोनिस, कहिएगा यहाँ के शहरियों को पेट्रोल मिल रहा है और अगर मिल रहा है तो कितना दस्तयाब है? एक तो महंगा हो गया, ऊपर से अब दस्तयाबी भी नहीं है। हुकूमत यहाँ एक्टिव दिखाई दे रही है? आप देखिए, जो शहरियों को डर था गुज़िश्ता शब तक और हुआ वही है। आज सुबह से ही पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं शहर के, और अगर हम ये कहें कि जो हड़ताल है वो कामयाब हो गई है तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि सिवाय चंद एक इलाकों के जिसमें आई चुंदीगढ़ रोड का इलाका शामिल है वहाँ पे इत्तला आई है कि एक पेट्रोल पंप खुला मिला है शहरियों को। इसके अलावा शार फैसल पे जो है एयरपोर्ट की जानिब एक पेट्रोल पंप खुला नज़र आया है, जबकि इसके बरक्स जो ये कहा गया था तर्जुमान वज़ारत पेट्रोलियम की जानिब से कि फ्यूल की फराहमी जारी रहेगी और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे, वो तमाम पेट्रोल पंप्स बंद नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं शार फैसल पे मौजूद हूँ, नर्सरी के मकाम पे, और यहाँ पे PSO पंप पे मौजूद हूँ। PSO का पंप बंद नज़र आ रहा है। जो मालकान है उन्होंने ज़्यादातर मालकान ने अपने पंप्स बंद रखे हैं
और इसी वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बेशतर शाहराहों पे हमने ये मनाजिर देखे हैं कि लोगों की गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं और लोग धक्के लगा रहे हैं। किसी की बाइक जो है बंद हो चुकी है तो वो उसको टो करता हुआ आगे लेके जा रहा है, और यहाँ पे भी बेशुमार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर पेट्रोल जो है वो दस्तयाब नहीं है। तो इस तरीके से चूँकि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान किया गया, अब ये कब फराहमी इसकी होगी, इसी डर की वजह से गुज़िश्ता शब जो है लोगों की बहुत बड़ी तादाद पेट्रोल पंप पर मौजूद थी। किसी ने बोतलों में डलवाया, किसी ने अपनी गाड़ियों में भरवाया, लेकिन उसके बावजूद भी अब चूँकि दिन निकल चुका है, जिनके पास फ्यूल मौजूद था वो तो अपनी मंजिलों पर रवाना हो गए, लेकिन किसी भी वक्त उनको ये खतरा है कि फ्यूल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद उनकी एक परेशानी का सिलसिला शुरू हो सकता है। इस तमाम सूरत हाल में जितने शहरियों से हमने बात की वो इंतहाई परेशान नज़र आ रहे हैं और सीखपा नज़र आए हुकूमती पॉलिसी पर। उनका ये कहना था कि एक के बाद एक बहरान असर उठा रहा है, और ये वही तमाम सूरत हाल है जो कि गुज़िश्ता माजी में हुकूमतों में हम देखते रहे हैं। इस वक्त जो गैस का बहरान है वही ख़त्म नहीं हुआ था कि अब पेट्रोल की ये हड़ताल इनके सर पर आ गई है, जिस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो पेट्रोल पंप मालकान हैं उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर हड़ताल जो है वो कामयाब बनाई जा रही है, और जो अहम तरीन मकामात है वहाँ पर छोटे बड़े तमाम ही पेट्रोल पंप बंद नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से शहरी जो हैं वो इस वक्त एहतियात भी बरत रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंतज़ार में भी नज़र आए, लेकिन तमाम ही तरह मुश्किलात उनको सामना करना पड़ा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट यानी किसी न किसी तरह आवाम की जानिब से अपना ही तोड़ निकाला जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मोनी साथ ही मौजूद रहेगा, लाहौर का रुख कर लेते हैं, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद है। कादिर बताएगा, इससे पहले जब आपने अपडेट किया था तो आपने ये बताया था कि जो PSO के पेट्रोल पंप्स थे जिनका ऐलान किया गया था कि वो खुलेंगे लेकिन वो बंद थे, तो अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हुई या वही सूरत हाल है? आज जी बिल्कुल सूरत हाल जो है वो जूं की तूं है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से रात को ये ऐलान किया गया था कि PSO के पेट्रोल पंप जो हैं वो खुले रहेंगे, और शहरी इसी उम्मीद से आज सुबह सवेरे निकले और अब भी जो आ रहे हैं उनका ये कहना है कि PSO के पेट्रोल पंप का रुख करते हैं तो PSO के तमाम पेट्रोल पंप जो हैं वो इस वक्त बंद पड़े हैं, और यहाँ पर जो टेंट्स लगाकर उन्हें मालकान की जानिब से बंद किया गया। सिर्फ चंद एक पेट्रोल पंप खुले हैं जो कि कंपनी ऑपरेटेड हैं, जिन्हें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो चला रही हैं या उनकी मैनेजमेंट चला रही है, और यहाँ पे भी पेट्रोल जो शहरियों को फराहम किया जा रहा है वो इंतहाई महदूद मिकदार में फराहम किया जा रहा है। गाड़ी या कार सवार को पेट्रोल जो है वो सिर्फ 10 लीटर तक फराहम किया जा रहा है, जबकि मोटरसाइकिल सवार को 200 रुपये का लीटर फराहम किया जा रहा है, जो कि 2 लीटर भी नहीं बनता। और इस हवाले से शहरी जो हैं वो खासा नाला है, और उनका ये कहना है कि लंबी लाइनों में लगने के बाद 200 रुपये का मोटरसाइकिल को पेट्रोल फराहम किया जा रहा है, जो कि सिर्फ एक दिन की ज़रूरत के लिए जो है वो काफ़ी है। और कल की सूरत हाल क्या होगी, अभी तक लोग जो हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है, जबकि गाड़ी मालकान या गाड़ी सवार जो हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं, और कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप इंतज़ामिया से जो है वो उलझते हुए दिखाई देते हैं कि पेट्रोल की टैंकी को फुल किया जाए, लेकिन जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से महदूद पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। इस हवाले से जब इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि पेट्रोल जो है उसकी कमी की वजह से जो है वो शहरियों को रिलीफ देने के लिए तमाम शहरियों को पेट्रोल फराहम करने की गरज से जो है वो लोगों को महदूद मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। इस वक्त शहर लाहौर में 350 के करीब पेट्रोल पंप है, जिसमें तकरीबन 20% जो है वो OMC या ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो उन्हें चला रही है, जबकि बाकी तमाम पेट्रोल पंप जो है वो बंद पड़े हुए। लाहौर की योमिया खपत पेट्रोल की 30 लाख लीटर है, और 20% अगर OMC की आउटलेट पे पेट्रोल फराहम किया जा रहा है तो ये तकरीबन 6 लाख लीटर बनता है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में जो है वो खासा फ़र्क जो है वो अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि शहर के तकरीबन 70 से 80% तक पेट्रोल पंप जो है वो बंद पड़े हुए हैं, और शहरी जो है वो पेट्रोल के हसूल के लिए खासा जो है वो मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को जो है वो दफातर में भी जाना है, अपने बच्चों को जो है वो तालीमी इदारों में भी उन्हें पहुंचाना है और दोबारा उन्हें लेके भी आना। इस हवाले से लोग जो है वो खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं, और उनकी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल जो है वो हासिल किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से जो हड़ताल की कॉल की गई है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, और लोग जो है वो पैनिक बाइंग कर रहे हैं कि अब्दुल कादिर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक करेंगे पेशावर का आमिर जमील से, जानते हैं। आमिर, कहिएगा पेशावर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितने पेट्रोल पंप्स खुले हैं और शहरियों को क्या दस्तयाब हो रहा है पेट्रोल?
देखिए, पेशावर की सूरत हाल भी मुल्क के दीगर शहरों से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी 80% तकरीबन पेट्रोल पंप जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। 20% पेट्रोल पंप जो कि कहीं कहीं वाक़या है वो खुले हुए हैं और वहाँ पर भी हमें लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। एक दूसरा खदशा भी मज़ीद बढ़ता जा रहा है, वो ये कि पेट्रोल पंप्स पर भी स्टॉक जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप जो खुले हुए हैं वहाँ पर भी अब लिमिटेशंस कर दी गई हैं। यानी मोटरसाइकिल पे 2 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा और इसी तरीके से गाड़ियों में 10 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। ये सूरत हाल पंप्स की उन पंप्स की है जहाँ जो खुले हुए हैं और जहाँ पर पेट्रोल मौजूद है। इसके साथ साथ जो ज़्यादातर लोग हैं जिनके पास पेट्रोल दस्तयाब नहीं था, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रुख किया है और ख़ास तौर पर जो लोग टैक्सी या रिक्शे का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अब उन्हें ज़्यादा किराया भी देना पड़ रहा है। यानी टैक्सी और रिक्शे के जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने भी अपना किराया बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी तक जो पूरे पेशावर की सिचुएशन है वो गैर मुतवक्को है। यानी पता नहीं चल रहा कि ये पंप आज खुलेंगे कल खुलेंगे, ये बिल्कुल गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद है। इस वजह से एक तरफ पेट्रोल पंप जो खुले हुए हैं वो मालिकान वो कंपनियां जो हैं वो भी परेशान हैं और जो प्राइवेट तौर पर जो लोग जाना चाह रहे हैं अपने दफातर को या किसी काम के ज़रिए, तो उन्हें भी ज़्यादा पैसे जो हैं अब देने पड़ रहे हैं। ओवरऑल अगर पेट्रोल पंप्स की बात की जाए तो मैंने जैसे बताया कि 80% से ज़्यादा पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद हैं। 20% पेट्रोल पंप जो हैं वो कहीं कहीं खुले हुए हैं और वहाँ पर भी पेट्रोल स्टॉक का मसला जो है अब दरपेश होता जा रहा है। इस वक्त भी हम फ़कीराबाद का एक पेट्रोल पंप है, PSO का पंप है, जिसके हवाले से उम्मीद ये की जा रही थी कि ये खुला होगा, लेकिन ये भी सुबह से ही बंद है और यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं पेट्रोल पंप को बंद देखते हैं और एक दूसरे से अब पूछ रहे हैं कि कहाँ पर पेट्रोल पंप खुला है और खुले होने के साथ वहाँ पर पेट्रोल दिया भी जा रहा है। तो सूरत हाल जो है वो अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वो तशवीशनाक होती जा रही है। इस वक्त सड़कों पर हमें गाड़ियाँ, टैक्सी, रिक्शे वगैरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन शायद एक दिन के बाद जो है हमें यहाँ पर ये चीज़ें भी दस्तयाब न हो और शायद बिल्कुल ठीक है। तो सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श यकीनी तौर पर नहीं है, कन्फ्यूजन दिखाई देती है। आमिर साथी मौजूदगी का कोयटा का रुख कर लेते हैं। अक्सा मीन हमारे साथ मौजूद। अक्सा, क्या सूरत हाल है कोयटा, क्या बताएगा? जी बिल्कुल, दीगर सूबों की तरह कोयटा में भी सेम सूरत हाल है। यहाँ पर भी सुबह तमाम तर पेट्रोल पंप जो है ना मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद दिखाई दे रहे हैं। 80 से 85% यहाँ पर तमाम तर पेट्रोल पंप बंद है और चंद ही ऐसे एक मकामात हैं जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप खुला हुआ है। PSO पेट्रोल पंप एक खुला हुआ है जो अस्करी पेट्रोल पंप के करीब वाक़या है ये, और वहाँ पर इस कदर लोगों की लंबी कतारें लग गई है कि लोगों को पेट्रोल लेना जो है ना वो इंतहाई मुश्किल हो रहा है। और वहाँ पर जो पेट्रोल मालिकान है उनकी जानिब से जो मोटरसाइकिल्स हैं उनके लिए 3 लीटर और जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए 6 से 7 लीटर जो है ना वो मखसूस किया गया है। लोग वहाँ पर जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर भी पेट्रोल मुकम्मल तौर पर मुयस्सर नहीं हो रहा। कोयटा में सुबह सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ और यहाँ पर सर्दियाँ शुरू होने के साथ ही बच्चों के जो है ना वो फाइनल एग्ज़ाम हो रहे हैं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो रिक्शों में बैठे हुए थे लेकिन पेट्रोल ना होने की वजह से आज उनके पेपर्स भी रह गए और इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ की जो बसें थी और कॉलेजेस के जो बसें थे वो भी यहाँ पर आकर खड़े हो गए, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल कहीं मिल नहीं रहा। लोगों को मुश्किलात हो रही हैं और शहरियों की तो अभी चीखें ये निकल गई हैं। उनका ये कहना है एक तरफ तो महंगाई इस कदर ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के साथ ही जिस तरह से यहाँ पर पेट्रोल मालिकान की जानिब से जो हड़ताल किया गया है इससे उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। जबकि बलूचिस्तान सदर एसोसिएशन से हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि जब तक ये मुतालबात नहीं मानते हैं और इनके साथ बैठकर कोई मुज़ाकरात नहीं होते हैं, इसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन ने इस हड़ताल की कॉल दी है तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसकी हिमायत की और आज यहाँ पर तमाम तर पेट्रोल पंप बंद है। परेशानी हो रही है क्योंकि सुबह ही सुबह लोगों की बड़ी तादाद अपने घरों से बाहर निकली। रात को ये कहा गया था और हुकूमत की जानिब से ये भी बयानात सामने आए थे कि पेट्रोल पंप आज सुबह खोल दिए जाएंगे, लेकिन शायद मुज़ाकरात नाकाम हुए और उसके बाद तमाम तर कहीं नजर भी नहीं आते। सारी सूरत हाल आवाम के लिए परेशान कुन है और हुकूमत जो है वो बिल्कुल रिलैक्स दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया। कोयटा से अक्सा मीर आपने अपडेट किया। पेशावर से आमिर जमील, लाहौर से अब्दुल कादिर मदनी और कराची से मुनीस अहमद, इसके साथ साथ शहर इक़्तिदार से अली मलिक हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।